हिमालय के पास एक राज है जिसने सदियों से खोजियों को डराया है। क्या ये भी असली है या सिर्फ बर्फ की एक परछाई? कुछ लोग इसे एबोमिनेबल स्नोमैन कहते हैं, दूसरे इसका नाम फुसफुसाते हैं येती। और आज हम हिमालय की बर्फीली चोटियों की ओर जा रहे हैं। कल्पना करो, चारों तरफ सफेद बर्फ, सन्नाटा और अचानक एक विशाल बालों वाला इंसान जैसा जीव। ये है पौराणिक यति, जिसे एबोमिनेबल स्नोमैन भी कहते हैं। सबसे रहस्यमयी हैं इसके विशाल पैरों के निशान जो बर्फ में गायब हो जाते हैं। नेपाल और तिब्बत के लोगों के लिए यति सिर्फ एक मिथक नहीं, ये उनकी दुनिया का हिस्सा है। तो क्या यति सिर्फ कहानी है या कुछ असली छिपा है? चलो पता करते हैं। यति की कहानी बहुत पुरानी है, इंटरनेट या टीवी से भी पहले की। स्थानीय हिमालयाई समुदायों का पहाड़ों के जंगली बालों वाले रखवालों में विश्वास था, जो उनकी आध्यात्मिक मान्यताओं से जुड़े हुए थे। यति के बारे में दुनिया ने पहली बार 1800 के दशक में सुना, जब ब्रिटिश खोजकर्ता B.H. हॉडसन के गाइडों ने एक लंबे बालों वाले जीव का वर्णन किया। हॉडसन ने सोचा कि ये एक ओरंगुटान था, पर कहानी बढ़ती गई। 1921 में एक ट्रांसलेशन की गलती से हमें अबॉमिनेबल स्नोमैन नाम मिला और दुनिया इस पर फिदा हो गई। जैसे जैसे ज्यादा अभियान हिमालय पहुंचे, अजीब पैरों के निशान और मुठभेड़ों की कहानियां बढ़ती गईं। यति एक ग्लोबल ऑब्जेक्शन बन गया, जो पृथ्वी पर आखिरी महान रहस्य का प्रतीक था। हिमालय की ऊंची खतरनाक ढलानें ऐसी कहानी के लिए एकदम सही जगह थी। हर नए अभियान के साथ ये मिथक और बढ़ता गया। यति अब सिर्फ एक स्थानीय कहानी नहीं थी, ये एक विश्वव्यापी घटना थी। सच्चाई की तलाश शुरू हो चुकी थी और दुनिया नजर नहीं हटा पाई। कहानी जिंदा थी। 1950 का दशक यति शिकार का सुनहरा दौर था। 1951 में एरिक शिप्टन ने एवरेस्ट पर बड़े पैरों के निशान की तस्वीर खींची। अभियानों ने सबूतों की तलाश की, बालों के नमूने और कहानियां इकट्ठा की। रेनहोल्ड मेस्नर ने मुठभेड़ों की रिपोर्ट दी। उन्होंने एक दुर्लभ भालू देखा था। शेरपा और भिक्षुओं के लिए यति असली है, एक शर्मीला निशाचर जीव। पहाड़ों ने अपने राज छिपाए रखे। कहानियां और पैरों के निशान बढ़िया हैं, पर साइंस क्या कहती है? वैज्ञानिकों ने डीएनए एनालिसिस का सहारा लिया। यति के माने जाने वाले बाल, हड्डी और अवशेषों का टेस्ट किया। 2014 में ऑक्सफोर्ड के ब्रायन साइक्स को कुछ नमूने प्राचीन ध्रुवीय भालुओं से मिलते जुलते मिले, जिससे कहानी के पीछे एक दुर्लभ हिमालयाई भालू के होने के सिद्धांत सामने आए। क्या यति एक भालू हो सकता है जो सीधे चलता है, अजीब निशान छोड़ता है? हमें एक और स्टडी ने ज्यादा नमूनों का टेस्ट किया, जिसमें एक कथित यति का हाथ भी शामिल था। नतीजे? सभी नमूने जात जानवरों से मिलते जुलते थे, ज्यादातर हिमालयाई भालू और यहां तक कि एक कुत्ता भी। साइंस बताती है कि यति शायद गलत पहचान का मामला है, पर कहानी बनी रहती है, अज्ञात चीजों से प्रेरित होकर। डीएनए पैरों के निशान समझा सकता है, पर यह सदियों की कहानियों को मिटा नहीं सकता। रहस्य बना हुआ है, कुछ साइंस, कुछ मिथक। जवाबों की तलाश जारी है और यति गायब होने से इनकार करता है। डीएनए सबूत होने के बावजूद यति गायब नहीं हो रहा है। सोशल मीडिया के जमाने में हर नई फोटो या वीडियो वायरल हो जाता है, जैसे 2019 में भारतीय सेना का एवरेस्ट के पास विशाल पैरों के निशान का ट्वीट। विशेषज्ञों ने जानवरों के निशानों का सुझाव दिया, पर इंटरनेट उत्साह से भर गया। रूस से वीडियो, स्पेन से फोटो, हर साइटिंग बहस को फिर से शुरू कर देती है। विश्वास करने वाले और संदेह करने वाले ऑनलाइन भिड़ते हैं, जिससे कहानी जिंदा रहती है। यति अब एक पॉप कल्चर आइकॉन है, फिल्मों, कार्टूनों और यहां तक कि स्नैक्स में भी दिखाई देता है। पर हिमालय में ट्रैकिंग करने वालों के लिए कहानी अभी भी असली लगती है। मिथक और हकीकत के बीच की रेखा पहले से कहीं ज्यादा धुंधली है। यति एक कल्पना और एक रहस्य दोनों बन गया है, और दुनिया देखना बंद नहीं कर सकती। कहानी अनुकूलित होती है, जीवित रहती है और पनपती है। एडवेंचर जारी है। तो सभी कहानियों,
साइंस और साइटिंग्स के बाद सच्चाई क्या है? डीएनए भालुओं की ओर इशारा करता है, पर क्या हम पीढ़ियों के चश्मदीद गवाहों और अनसुलझे पैरों के निशानों को नजरअंदाज कर सकते हैं? हिमालय विशाल हैं, जिनकी बर्फीली घाटियों में अभी भी राज छिपे हुए हैं। यति सिर्फ एक जीव नहीं है, ये जंगल अज्ञात और रहस्य के लिए हमारी जरूरत का प्रतीक है। शायद ये एक भालू है, शायद एक आत्मा, शायद सिर्फ हमारी कल्पना, पर कहानी बनी रहती है, हमें याद दिलाती है कि सब कुछ समझाया नहीं जा सकता। आपको क्या लगता है? क्या यति असली है, एक मिथक है, या बीच का कुछ है? अपनी राय कमेंट्स में शेयर करें। अगली बार तक तलाश करते रहें, सोचते रहें और एडवेंचर को जिंदा रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और रिसर्च दुनिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली रहस्यमयी यात्रा में फिर मिलते हैं।